नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि समय ब्लड रिलेशन की 2 क्लासेस में आप सबके सामने लेकर आऊंगा और इसके बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उसकी भी 2 क्लासें कंटिन्यू लगाएंगे। और ये जो आधे घंटे का प्रैक्टिस आपका होगा, मैं बार बार बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनमें से सारे के सारे जो है कि आपके SSC CHSL के एग्जाम्स के क्वेश्चन है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, वहां पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जैसे हम इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर एक नई स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर आएंगे और जब लेकर आएंगे तो आपके सामने शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाओ सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो पहले क्वेश्चन में चलने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, आरओ एआरओ और SSC GD और वीडियो मॉक टेस्ट जो बैचेज हैं, जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला को ध्यान से पढ़ो और बताओ किस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। तो ब्लड रिलेशन का SSC CHSL 16 तारीख का जो इवनिंग बैच का क्वेश्चन था वो आपके सामने है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि रेवती सुजीत की बहन है, प्रांजल की मां की शादी सुजीत से हुई है। तो ध्यान से देखो, रेवती सुजीत की बहन है, तो जो रेवती है डायग्राम को बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न ने कहा कि रेवती सुजीत की बहन है, तो रेवती बहन है सुजीत की, ये आया। प्रांजल की मां की शादी सुजीत से हुई है, तो प्रांजल की मां जो है उनकी शादी सुजीत से हुई है। मान लो प्रांजल है और प्रांजल की जो मां है उनकी शादी सुजीत से हुई है, अर्थात सुजीत जो है प्रांजल के पिता हो जाएंगे। और प्रांजल की मां का नाम या कहें सुजीत की पत्नी का नाम इसने यहां पर नहीं बताया। प्रांजल की मां की शादी सुजीत से हुई है। भाविता का एक बेटा और एक बेटी है। लोपा प्रांजल की बहन है। प्रश्न ने कहा जो लोपा है, लोपा प्रांजल की बहन है जो भाविता का पोता है। प्रश्न कह रहा है कि लोपा प्रांजल की बहन है जो भाविता का पोता है। ठीक है, कह रहा है कि भाविता का एक बेटा और एक बेटी है। तो भाविता का एक बेटा और एक बेटी है, तो मान लें भाविता का एक बेटा और एक बेटी, तो यहां पर रेवती और सुजीत जो है भाविता के एक बेटा और एक बेटी होंगे। भाविता का एक बेटा और एक बेटी है। इसने कहा कि लोपा प्रांजल की बहन है, तो लोपा प्रांजल की बहन है जो भाविता का पोता है, तो लोपा जो है भाविता का पोता होगा। तो जब सुजीत का जो पुत्र होगा, है ना, तभी तो जो है पोता हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान देना था। तो देखो इसका, क्योंकि इसका पुत्र है और पुत्र का पुत्र क्या होगा, लोपा, तो है ना, तो यहां पर आपका जो है बनेगा। तो रेवती का राम्या से क्या संबंध है? अभी राम्या तो यहां कहीं आई ही नहीं है। लोपा रम्या की पुत्री है, ये बात है। लोपा जो है रम्या की पुत्री है, तो इसका मतलब है कि जो प्रांजल की मां का नाम है वो रम्या है। जो प्रांजल की जो मां का नाम है वो क्या है, रम्या है। तो रम्या लोपा की भी मां हो जाएगी। तो रेवती का रम्या से क्या संबंध है? तो रेवती का रम्या से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो जो रेवती जो है रम्या की क्या होगी, तो बताओ, ये इसके भाई की पत्नी है, तो रम्या इसकी भाभी होगी और रेवती इसकी क्या हो जाएगी, पति की बहन। तो जो रेवती है रम्या की पति की बहन, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं ननंद। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा पति की बहन पहला वाला आएगा। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर पहला किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ दोस्तों और बताओ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या होने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि एक सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा कि वह मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हैं। तो उस सज्जन पुरुष का रश्मि से, उस सज्जन पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है, ये कहना चाह रहा है। उस सज्जन पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक सज्जन की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा वह मेरे पुत्र। रश्मि क्या कहती है, रश्मि कहती है कि वह मेरे पुत्र। मान लो रश्मि का कोई पुत्र में नाम नहीं पता। रश्मि कहती है कि वह मेरे पुत्र की पत्नी, वह मेरे पुत्र की पत्नी, मान लो इनके पुत्र की, कोई रश्मि के पुत्र की पत्नी है, के ससुर। तो वह मेरे पुत्र की पत्नी के जो ससुर होंगे वो रश्मि का क्या होगा, पति होगा। तो रश्मि का जो पति होगा वही इसका ससुर होगा। ससुर है कौन, वो सज्जन। तो जो सज्जन है वो रश्मि के पति है। ठीक है, जो सज्जन है वो रश्मि के क्या होंगे, पति होंगे। ठीक है,
तो उस सज्जन पुरुष का रश्मि से क्या संबंध है? तो सज्जन पुरुष रश्मि का क्या होगा? पति होगा। और पति का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा दोस्तों वो जो है पति शब्द आएगा। क्या आएगा? पति। और अगर आपने दूसरे का तीसरा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरे को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। एक एक प्रश्न आप सबके सामने में लेकर आ रहा हूं और जितने भी प्रश्न है किसी न आप देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर पड़ा हुआ है कि कौन सा एग्जाम कब, कौन सा क्वेश्चन कब आया था, उसको भी आप देख सकते हैं। और हर प्रश्न आपके लिए चैलेंज होगा, चुनौती होगी कि ये सारे समझ लो। आप लोगों को ये समझना है कि आप एग्जाम में बैठे हो और यही क्वेश्चन आपके सामने देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बताइए। प्रश्न कह रहा है कि यू की पुत्री का नाम है एक्स, बना दिया। यू की पुत्री एक्स वी की बहू है। तो यू की जो पुत्री एक्स है वो वी की क्या है? बहू है। तो वी की बहू कब होगी? मान लो यू की पुत्री एक्स वी की बहू है तो यू का कोई पुत्र होगा, नाम तो नहीं पता हमें, और उसकी पत्नी होगी, तभी जो इसकी बहू होगी। डब्ल्यू वी की पुत्री है। तो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू वी की पुत्री का पुत्र है। डब्ल्यू वी की पुत्री का पुत्र है। तो मान लो वी की कोई पुत्री है और डब्ल्यू उसका पुत्र है, ठीक है। डब्ल्यू वी की पुत्री का पुत्र है। डब्ल्यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो डब्ल्यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है यह आपको बताना है। तो मान लो ये इसका पुत्र है तो ये इसका क्या होगा? मामा, और ये इसकी मामी, तो ये क्या हो जाएगा? भांजा। क्या आएगा? डब्ल्यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है? तो जीजा जी, ससुर, भतीजा, चचेरा भाई, तो यहां भतीजा शब्द लगाना पड़ेगा। जब भांजा नहीं दिया है तो भतीजे शब्द से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला है कि जबकि जब भांजा नहीं दिया तो क्या लगाना पड़ेगा? भतीजे में हमें जाना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। कह रहा है कि यू एम का पिता है। प्रश्न बोल रहा है कि यू एम का पिता है। तो चलो बना लो, इसका डायग्राम बनाओ और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न बोल रहा है कि यू पिता है एम का। तो यू पिता है एम का, बना लिया हमने। यू एम का पिता है, वी के की पत्नी है, कोई बात नहीं। डी के इकलौते भाई एम की माता है। डी के इकलौते भाई एम की माता है। के का इकलौता भाई कौन है? एम, ठीक है। तो प्रश्न ने कहा कि डी के इकलौते भाई एम की माता है। तो माता कौन है? डी। तो ये हो गया, क्योंकि इसके पिता यू थे तो यू और डी आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। वी के की पत्नी है। तो जो वी है वो पत्नी है किसकी? के की, तो पुरुष हो जाएगा। वी के की पत्नी। यू डी से किस प्रकार संबंधित है? तो यू जो है डी का पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पति। कहां जाएगा? चौथे वाले में। तो चौथे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला हो जाएगा। और अगर आपने चौथे का चौथा आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा? कह रहा कि स्त्रिग्धा ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई के बेटे की मां के ससुर से मिली। वह किससे मिली? बताओ भाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। स्मिता, यह स्त्रिग्धा जो भी लिखा है, स्मिता ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई, मान लो स्मिता हम यहां लिख लेते हैं। स्मिता ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई के बेटे, वह अपनी मां के इकलौते भाई, तो मां का इकलौता भाई मामा, मामा का बेटा मेरा भाई होगा। वह इकलौते भाई के, वह अपनी मां के इकलौते भाई के बेटे की मां के, तो बेटे की जो मां होगी, इसकी जो मां होगी
वो स्मिता की मामी होगी, मां के ससुर से मिली, मां के ससुर से मिली, तो इनके मां का जो ससुर होगा वो इसकी मां का, इनका पिता होगा, इन दोनों का वो पिता होगा, स्मिता की मां का और उसके मामा का, और इसका क्या होगा, ससुर होगा, इसका क्या होगा, ससुर होगा। ठीक है, तो वह किससे मिली, तो कुल मिला के स्मिता अपने नाना से मिली, किससे मिली, नाना से मिली। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला आएगा। ठीक है ना, 5वें का आंसर होगा तीसरा वाला। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो यहां पर दोस्तों कह रहा है कि अपनी हिंदी का जो बुक है, हिंदी की जो किताब है, वीडियो, पेट की कॉम्बो बुक, पेट की बुक, आरओ एआरओ और लेखपाल की जो बुक्स हैं, जो स्टडी 91 के द्वारा जो बुक्स आप सभी लोगों को प्रोवाइड की गई है, तो ये बुक्स आपके सामने फ्री डिलीवरी के साथ में। अगर आपको इनमें से किसी भी बुक की नीडेड हो तो आप जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ और बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह कि वरुण चेतन का पुत्र है, अविता और चेतन शादीशुदा जोड़े हैं, प्रकुल चेतन का भाई है, दिया अविता की पुत्री है, सुमन वरुण का भाई है, दिया वरुण से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब, वरुण चेतन का पुत्र है। तो आ जाओ बनाते हैं रिलेशन को, आप लोग भी बनाना शुरू करिए, आंसर भी देना है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। प्रश्न कह रहा है कि वरुण चेतन का पुत्र है, तो चेतन के पुत्र का नाम है वरुण, बन गया। वरुण चेतन का पुत्र, अविता और चेतन शादीशुदा जोड़े हैं, तो अविता और चेतन शादीशुदा जोड़े हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अविता है वो वरुण की मां होंगी और पिता कौन होंगे, चेतन। प्रकुल चेतन का भाई है, जो प्रकुल है वो चेतन का भाई है, तो यहां पर प्रकुल को लिख लेते हैं, तो जो प्रकुल होगा वो वरुण का चाचा हो जाएगा। प्रकुल चेतन का भाई, दिया अविता की पुत्री है, तो दिया जो है अविता की पुत्री है, तो दिया अगर अविता की पुत्री है तो चेतन की पुत्री होगी और वरुण की बहन हो जाएगी। दिया अविता की पुत्री, सुमन वरुण का भाई है, तो जो सुमन होगा वो वरुण का भाई, सुमन वरुण का भाई है, तो सुमन तो एक नाम भाई शब्द बोला है तो पुरुष होगा, सुमन वरुण का भाई है। दिया वरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है कि जो दिया है वो वरुण की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। दिया वरुण से किस प्रकार संबंधित है, तो दिया वरुण की बहन है, क्या हो जाएगी, बहन। 6वें का जो आंसर होगा तीसरा वाला आएगा। देख लीजिए आप लोगों ने क्या किया है, और यहां पर 6वें का जो दोस्तों आंसर होगा वो तीसरा वाला आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरी मां के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है, तो महिला का राज से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या जाएगा। बताइए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, राज क्या कहता है, राज कहता है वह मेरी मां के ससुर, ध्यान से समझना, राज कहता है वह मेरी मां के ससुर। मान लो राज के कोई पिता हैं और राज के पिता की जो पत्नी होगी वो राज की मां होगी, ध्यान से समझिएगा। राज कहता है कि वह मेरी मां के ससुर, तो मां का ससुर कौन होगा, राज का दादा होगा, ठीक है ना, राज का दादा। मां के ससुर के भाई की इकलौती बेटी है, ससुर के भाई की इकलौती बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि वह मेरी मां के ससुर के इकलौते भाई, मां के ससुर के इकलौते भाई की क्या है, बेटी। कौन, वो महिला, वो महिला, ठीक है। चलिए, तो ये महिला और ये इस राज के पिता आपस में चचेरा भाई बहन। महिला का राज से क्या संबंध है, तो बताना है कि महिला राज की क्या है, तो इसके पिता की बहन बुआ, तो बुआ हो जाएगी, बुआ, क्योंकि पिता की भाई चचेरी बहन लेकिन बुआ ही लगेगी ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा सेकंड में, क्योंकि इसके पिता की बहन है, इसके पिता की चचेरी बहन है, तो पिता की चचेरी बहन है तो पिता की बहन ही कहलाई, बहन क्या कहलाती है, बुआ। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, बुआ का। और अगर आपने बुआ आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। यदि रमन शिक्षित के पुत्र का भाई है तो रमन का क्षितिज से क्या संबंध है, बताओ।
यदि रमन क्षितिज के पुत्र का भाई है तो रमन का क्षितिज से क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 आप सबके सामने है, इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। हो गया होगा अब तक तो प्रश्न छोटा सा है। रमन क्षितिज के पुत्र, तो चलो देख लेते हैं। जो रमन है क्षितिज के, रमन क्षितिज के पुत्र का, रमन क्षितिज के पुत्र का भाई है रमन, ये हो गया रमन। रमन क्षितिज के पुत्र का भाई है तो रमन का क्षितिज से क्या संबंध है। तो रमन क्षितिज का क्या होगा, ये इसका पुत्र है तो इसका पोता होगा, तो रमन क्षितिज का क्या होगा, पोता। पोता कहां है, ये है चौथा वाला, पहला वाला, 8वें का पहला वाला। और आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा, 8वें का जो आंसर आएगा पहला वाला पोता आएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 का प्रश्न सभी को ध्यान से देखना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर 9 का क्या आ जाएगा। एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं। मोनिका अनामिका की मां है, किशोर अनामिका का पुत्र है, लीलू दिव्या का पुत्र है। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो चलिए अब तक तो आंसर आ गया होगा। आज देखते हैं। एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं। एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं। मोनिका अनामिका की मां है, तो जो मोनिका है वो अनामिका की मां है, ये हो गया। किशोर अनामिका का पुत्र है, तो जो किशोर है वो अनामिका का पुत्र है, ये बना लिया। लीलू दिव्या का पुत्र है, तो जो लीलू है वो दिव्या का पुत्र है, ये हो गया। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है। अब ध्यान से समझना। तो दिव्या और मोनिका बहनें हैं, तो मोनिका जो होगी लीलू की क्या है, मौसी है, तो ये मौसी की लड़की है। तो अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है। तो अनामिका लीलू की मौसेरी बहन होगी। क्या होगी, मौसेरी बहन, मौसेरे भाई बहन, बिल्कुल मौसेरे भाई बहन। क्या होगा, मौसेरे भाई बहन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा। और अगर 9 का तीसरा वाला आंसर आप लोगों ने किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 का आंसर बता दो आप सभी लोग, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो सभी लोग। सुनैना ने ऋतिक को अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में पेश किया, तो ऋतिक सुनैना से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। सुनैना ने ऋतिक को, प्रश्न कह रहा है कि सुनैना ने ऋतिक को अपनी मां के, ध्यान से समझना, सुनैना ने ऋतिक को अपनी मां के भाई के, मां का भाई मामा होता है, भाई के बेटे के रूप में पेश किया। किसको, ऋतिक को। ये ऋतिक है, ये ऋतिक है, ठीक है, बना लिया। तो कह रहा है सुनैना, ऋतिक सुनैना से किस प्रकार संबंधित है। तो ऋतिक जो है सुनैना का ममेरा भाई है। क्या है, ममेरा भाई है, क्योंकि इसकी मां का भाई का लड़का, मामा का लड़का, तो ऋतिक सुनैना का ममेरा भाई। और ममेरा कहां है, क्वेश्चन 10वें के सेकंड वाले में। ममेरा कहां है, 10वें के सेकंड वाले में। और अगर आप लोगों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे कि हिंदी की जो इंडिविजुअल क्लास है जो नितिन सर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, ये बहुत ही शानदार बैच है। और अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़कर अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं हिंदी को। और ये मात्र 999 रुपए में मात्र आपको इतना पे करना होगा और इस बैच के साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
आप सबको पता है कि जो शाम की क्लास होती है, सुबह की क्लास में 15 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा और शाम की क्लास में 10 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, और 10 क्वेश्चनों का जो हमारा टारगेट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी प्रकार से रोज मैं आप सबके सामने एक थोड़ा थोड़ा समय के लिए आऊंगा, इससे आपको बहुत ज्यादा देर तक मोबाइल में बिताने की समय आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद प्रैक्टिस करके आप अदर कार्यों में भी अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो है इसको लेकर चलते रहेंगे। जब इसको चेंज करना होगा तो चेंज करके हम कोई दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। दोपहर के 12 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां मिक्स प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।